अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल। और आज मैं बताने वाली हूँ कुछ उर्दू ग्रामर के बारे में। चलिए आज स्टार्ट करते हैं लफ्ज़ जुमला का बयान। इसमें फ़ेल पढ़ेंगे, हर्फ क्या होते हैं, मौजू मुहम्मल क्या होती हैं, जुमला क्या होता है। तो चलिए, इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। तो लफ्ज़ को हम लोग इंग्लिश में वर्ड कहते हैं, ठीक है। तो लफ्ज़ वर्ड से ही सेंटेंसेस बनते हैं, तो उसी तरह उर्दू में भी लफ्ज़ से जुमला बनता है। तो लफ्ज़ की जो किस्में होती हैं वो दो होती हैं, मौजू और मुहम्मल। तो सिंपल लैंग्वेज में आप जान लें कि मौजू का मतलब जैसे किताब, पानी, ये सब हो गया, रोटी। और जैसे किताब विताब, तो विताब का कोई मतलब नहीं है, उसको कहेंगे हम लोग मुहम्मल। तो चलिए आज हम लोग पढ़ लेते हैं मौजू। मौजू का दूसरा नाम क्या है? कलमा। तो मौजू ऐसा लफ्ज़ है जिसके कुछ मानी हैं और इसे कलमा भी कहते हैं, कलम, पानी वगैरह। मुहम्मल वो लफ्ज़ है जिसके कुछ मानी ना हो, जैसे वलम, वाई, रोटी वगैरह। नीचे दिए गए जुमलों को गौर से पढ़ें और उनमें मौजू और मुहम्मल का फ़र्क करें। एकदम सिंपल है, रोटी वोटी खा लें तो रोटी जो है मौजू हो गई, वोटी मुहम्मल हो गई। पानी वानी पी ले तो पानी मौजू और वानी का कुछ मतलब नहीं है तो मुहम्मल हो गया। तुम टाल मटोल मत करो, तो टाल का मतलब मौजू और मटोल का कुछ मतलब नहीं होता, मुहम्मल। हमने खूब खाना वाना खाया, तो खाना मौजू, वाना मुहम्मल। तो चलिए देखते हैं जुमला का बयान। जुमला दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे बात अच्छी तरह समझ में आ जाए उसे जुमला कहेंगे। जैसे कल बहुत गर्मी थी, मिलजुल कर मेहनत करो, कल ज़ैद बीमार था। एक एक हर्फ यानी अलीफ बेते से, ये सब क्या है? हर्फ है। हर्फ मिलकर अल्फाज बनाते हैं, ठीक है, यानी वर्ड बनाते हैं। जैसे इंग्लिश में कैसे बनता है? ABCD पूरा जेड तक होते हैं, तो वो क्या हो गए? हर्फ हो गए। और हर्फ मिल यानी ABCD मिलकर वर्ड बनाता है, यानी अल्फाज बना देते हैं उर्दू में। और अल्फाज मिलजुल कर जुमला बनाते हैं, तो इंग्लिश में भी वर्ड्स मिलकर सेंटेंस बनाते हैं। तो दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ को जुमला कहते हैं, ठीक है, यानी सेंटेंस कहते हैं। नोट क्या है? याद रखें कि जुमले में अल्फाज की एक ख़ास तरतीब होती है। अगर जुमला में अल्फाज की तरतीब दुरुस्त ना होगी तो ऐसे लफ्ज़ों के मजमूए को जुमला या फ़िक्रा नहीं कहेंगे। जैसे कि आप देख लें, से दरख्त चिड़िया गई उड़, कोई ये सेंटेंस सही नहीं है। हालांकि लफ्ज़ है कि दरख्त भी होता है, चिड़िया भी गई, लेकिन तरतीब में नहीं है। खाया, खाना ने, मैं, तो इसको जुमला नहीं कहा जाता, ये तरतीब में नहीं है। जुमला की कितनी किस्में हैं? मुस्बत जुमला 3 किस्में हैं। मुस्बत जुमला, मनफी जुमला, सवालिया जुमला, यानी कि ये पॉजिटिव, निगेटिव और क्वेश्चंस। देखिए आगे, मुस्बत जुमला वो जुमला जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए। जैसे अहमद ख़त लिख रहा था, कुछ ना कुछ काम कर रहा था, बच्चे स्कूल जाते हैं वगैरह वगैरह। मुनफी जुमला वो जुमला जिसमें किसी काम का करना या होना नहीं पाया जाए, यानी जिस चीज़ में निगेटिव आता हो। जैसे उसने किताब नहीं फाड़ी, नहीं आ गया, तो ये मनफी जुमला हो गया। फ़ातिमा ने फूल नहीं तोड़ा वगैरह वगैरह, जिसमें ना आता हो। ओके। सवालिया जुमला क्या है? मुझे इन्फ्लुएंजा हो गया है। सवालिया जुमला वो जुमला है जिसमें कोई सवाल पूछा जाए, उसे सवालिया जुमला कहते हैं। जैसे क्या ये कलम तुम्हारा है? क्वेश्चन मार्क्स आया, ठीक है। अहमद क्यों रो रहा है? क्या तुमने चिड़िया देखी? फ़ातिमा स्कूल नहीं जाती है, तो नहीं यहाँ पे आ गया, तो ये मनफी जुमला हो गया, ठीक है। और जहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स आ गए तो वो सवालिया जुमला हो गया। याद रहे, सवालिया जुमला के आखिर में सवालिया निशान होंगे, यानी क्वेश्चन मार्क्स होता है, ठीक है। फ़ातिमा वक्त पर स्कूल जाती है, मुस्बत जुमला हो गया, यानी इसमें पॉजिटिव ये आ रहा है इम्पैक्ट। क्या फ़ातिमा वक्त पर स्कूल जाती है? क्या आ गया, यानी क्वेश्चन मार्क्स, तो सवालिया जुमला हो गया। तो ये मैंने चार्ट खुद से बनाया है। लफ्ज़ से ही जुमला बनते हैं। और लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? मौजू और मुहम्मल। तो मौजू यानी मौजू का दूसरा नाम कलमा भी है। तो कलमा की 3 किस्में हैं, इसमें फ़ेल और हर्फ। इसमें यानी कि नाउन हो गया इंग्लिश में ग्रामर में, और उर्दू में इसमें फ़ेल यानी टेंसेज हो गए, और हर्फ यानी प्रीपोजिशन होते हैं, लाइक पर, मैं, etc। और जुमला की भी 3 किस्में हैं, मुस्बत, मुनफी और सवालिया, यानी मुस्बत, पॉजिटिव, निगेटिव एंड क्वेश्चन मार्क्स। तो हमने लफ्ज़ को तो पढ़ लिया, अब हम लोग कलमा देखते हैं। कलमा यानी मौजू।
موضوع کا دوسرا نام کلمہ. کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. اسم یعنی نام، ناؤن کو کہتے ہیں. اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو، جیسے فاطمہ، میز، درخت، پتا، کتاب وغیرہ. فعل جو ہوتا ہے اس میں کسی کرنا یعنی ٹینسز، پاسٹ میں، ماضی میں کچھ ہوا، مستقبل میں ہونے والا ہو تو اسے فعل کہتے ہیں. فعل وہ کلمہ ہے کسی کام کا کرنا یا نہ ہونا ظاہر ہو کسی زمانے کے ساتھ، جیسے گیا، آتا ہے، کرے گا، جا رہا ہے وغیرہ. ماضی، یہ سب حال، مستقبل، یہ سب کو ہی فعل کے اندر رکھا گیا ہے. حرف کیا ہے؟ حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود نہ بتائے بلکہ اپنا معنی بتانے کے لیے اسم یا فعل کا محتاج ہو، یعنی اسم اور فعل کا محتاج ہو. کون؟ حرف. جیسے اگزامپل ہے پر، میں، کا، کی، کے وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ محتاج ہوتا ہے. جیسے میں چھت پر گیا تو پر ہو گیا، تو پر کیا ہے؟ حرف ہے. ٹھیک ہے، اور چھت اسم ہو گیا اور جانا فعل ہو گیا. جیسے یہاں پر آسانی سے سمجھ لیں، جملوں میں اسم، فعل اور حرف کی وضاحت کا چارٹ بنایا گیا ہے. جملہ میں کیا؟ لڑکی نے آم کھایا. ٹھیک ہے، تو لڑکی اور آم اسم ہو گئی، اور کھانا، کھایا یعنی پہلے پاسٹ میں کھایا فعل، اور لڑکی نے حرف ہو گیا. کیا؟ بچہ نہر میں ڈوب گیا، تو بچہ اور نہر اسم، ڈوب گیا فعل، اور میں یعنی بچہ نہر میں حرف ہو گیا. زید نے احمد کو مارا، زید اور احمد اسم ہو گئے، مارا فعل، اور کو یعنی زید نے احمد کو حرف ہو گیا. ٹھیک ہے، اسم کی قسمیں، اسم کی بھی اب قسمیں آئیں گی. ٹھیک ہے، بتائی جا رہی ہے اردو گرامر میں. اسم کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں، جیسے ساجد، پٹنہ، گنگا وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ اور معنی کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں، اسم ذات اور اسم صفت. دیکھیں، اسم ذات کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم ذات کہتے ہیں. وہ چیز جاندار ہو یا بے جان، مادی ہو یا غیر مادی، جیسے انسان، حیوان، گیا، پٹنہ، ساجد وغیرہ. اسم صفت وہ اسم ہے جو کسی چیز، جگہ یا شخص کے بارے میں بتائے کہ کیسی ہے، جیسے کالا، سفید، گورا، اچھا، برا وغیرہ وغیرہ. نوٹ کیا ہے؟ جس کی صفت بیان کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ موصوف کہتے ہیں. جیسے میں کالی ٹوپی، ٹھیک ہے، احمد کی ہے. یہاں پر کالی صفت ہو گیا، یہ کالی صفت، اور ٹوپی جو ہے جس کے بارے میں بتائی جا رہی ہے وشیشتا، اس کو موصوف کہہ دیں گے. پرانی گاڑی زید کی ہے، یہاں پر پرانی صفت ہو گیا اور گاڑی موصوف ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ میں نے خود سے بنایا ہے. لفظ کی 2 قسمیں ہیں، موضوع یعنی دوسرا نام کلمہ اور محمل. اور کلمہ کی 3 قسمیں، اسم، فعل اور حرف. اسم کی 2، ذات اور صفت. میری بہت زیادہ ویک تھی اردو گرامر، تو میں دھیرے دھیرے اس میں پروگریس کر رہی ہوں، اور جو چیز بھی میری ویکنیس ہوتی ہے میں اس کو کنورٹ کر دیتی ہوں اسٹرینتھ میں، اور میں یہاں پر ویڈیو آپ لوگ کو بناتی ہوں.